कक्षा 10वीं में पाठ्य पुस्तक क्षितिज में पाठ बाल गोविंद भगत पढ़ेंगे, जिनके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एक बेनीपुरी गांव में सन 1899 में हुआ था। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभाव और कठिनाई और संघर्ष में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए थे। कई बार जेल भी गए थे और उनका देहांत सन 1968 में हुआ था। राम वृक्ष बेनीपुरी ने अनेक दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। प्रस्तुत पाठ बाल गोविंद भगत जो है, बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों में कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। तो पढ़ते हैं पाठ बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 के ऊपर ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीरपंथी सी कनपटी टोपी। ये उनका शारीरिक चित्रण है। यदि प्रश्न आता है कि शारीरिक चित्रण कीजिए, तो उसमें हमें बताना होता है कि उनका शरीर किस प्रकार से दिखाई देता था, कि वे मंझोले कद के, मध्यम कद के, जैसे गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। उम्र उनकी 60 वर्ष से ऊपर थी। बाल पककर सफेद हो गए थे और उनके चेहरे पर जो है बालों मतलब उनकी लंबी दाढ़ी थी और चेहरा जो है बालों से ही ढका रहता था। सिर पर वे कबीरपंथी यानी कबीर को मानने वाले कनपटी सी टोपी, कान तक आने वाली टोपी पहनते थे। जब जाड़ा आता, जाड़ा मतलब सर्दी, एक काली कमली मतलब छोटा कंबल ऊपर से ओढ़ लेते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही और टीके की तरह शुरू होता था। गले में तुलसी के जड़ों को एक बेडोल माला बांधे रहते थे। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को मैंने देखा है, यानी पुत्र और पुत्रवधू थी उनकी। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते हुए बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को वे साहब मानते थे, कबीर को साहब कहते थे। उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदेश पर वे चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते थे, ये उनका स्वाभाविक चित्रण है उनका। कभी वे झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार करते थे। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे, ना ही किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते थे। किसी की चीज नहीं छूते थे, ना ही बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी की तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए नहीं बैठते थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। साहब अर्थात कबीर, क्योंकि कबीर को वे साहब मानते थे, तो वे मानते थे कि सब कुछ जो भी उनके पास है वो सब कबीर का दिया हुआ है। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया कर जाकर प्रसाद के रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर करते। मतलब खेती बाड़ी में जो कुछ भी उन्हें मिलता था, सबसे पहले वो मठ में ले जाते कबीर के और वहां जाकर उसे देते, और वहां से जो कुछ भी उन्हें प्रसाद के रूप में मिलता उसी से अपना घर चलाते थे। इन सबके ऊपर मैं तो मुक्त था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा को ही सुनने को मिलता। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते, अर्थात उन्हें गाने का शौक था, वे गाते थे। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा हुआ है। धूप का नाम नहीं है। ठंडी पुरवाई चल रही है।
ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह उनकी मतलब गीतों की विशेषता है। प्रश्न आ सकता है तो उसमें हम यही लिखेंगे कि उनके गीतों की विशेषता जो है वो उसमें लोगों को वो कितना अपनी ओर आकर्षित करती है, लोग जो है मुग्ध हो जाते हैं। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा की शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर की ओर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पर पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाओं की ओर से ताल उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू, अर्थात उनके संगीत को सुनकर लोगों की जो है मन मतलब मुग्ध हो जाते हैं। बच्चे जो हैं, खेत में काम करने वाली जो औरतें हैं, वे सभी उनकी ओर आकर्षित हो जाती हैं। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई थी। भादो जो है महीने का नाम है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टर्टर, मेंढक को बोला जाता है दादुरों की टर्टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहंकू उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुंक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे ना चौंका देता। अरे सारा संसार निशब्दता में सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग रे। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस किस वक्त को जाते। गांव से 2 मील दूर वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, लेखक अपने बारे में बता रहे हैं यहाँ पर। किंतु एक दिन माँ के उस दांत किटकिटाने वाली भोर में उनका संगीत मुझे पोखरे की ओर ले गया। वे तालाब की ओर चले गए उनका संगीत सुनने के लिए। अभी आसमान के तारों को दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, जिनकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह, काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपकपा रहा था। लेखक कहते हैं कि उन्हें इतनी ठंड लग रही थी, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा के बैठ जाते। गांव में उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद कह जाते और उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तेहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन ताल पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता है कि बीच में खंजरी लिए बाल गोविंद नाच रहे हैं और उनके साथ ही उनके सबके तन और मन नृत्यशील हो उठते। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। उनका इकलौता बेटा था और उसकी मृत्यु हो गई थी। वह सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। वह थोड़ा दिमागी तौर पर कमजोर था और इसी कारण से बाल गोविंद भगत उसका ज्यादा ध्यान रखते थे। उनके समझ में ऐसे आदमियों पर ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी।
घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निर्मित कर दिया था। उसने उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत। किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद का बेटा मर गया। कौतूहलवश उनके घर आ गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर सफेद कपड़े से ढका हुआ है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए थे। फूल और तुलसी दल भी। सिरहाने एक चिराग जला रखा था और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे थे। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं। किंतु बाल गोविंद भगत जो है वो गाए जा रहे हैं, अर्थात अपने बेटे की मृत्यु पर भी वे गीत गा रहे हैं और उसी स्वर और उसी आवाज के साथ गाते गाते कभी पतोहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। अब यहाँ पर बाल गोविंद भगत का जो ये रूप था, लेखक को उसने बिल्कुल अचंभित कर दिया। वो हैरान हो गया कि अपने बेटे की मृत्यु पर शोक मनाने की बजाय बाल गोविंद भगत जो है वो मुस्कुरा क्यों रहे हैं, उत्सव मनाने के लिए क्यों कह रहे हैं। वे कहते हैं, आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली है, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। बाल गोविंद भगत का मानना था कि जिस समय पर व्यक्ति का जन्म होता है, मनुष्य का जन्म होता है, उस समय पर आत्मा जो कि इंसान ईश्वर के पास रहती है, उस समय पर उसे ईश्वर को छोड़कर अर्थात अपने प्रेमी को छोड़कर उस व्यक्ति के शरीर में जाना पड़ता है और जब तक उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है वो उस व्यक्ति के शरीर में उसके साथ रहती है। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो आत्मा जो है वापस निकलकर अपने प्रेमी के पास चली जाती है। तो यह जो समय होता है ये शोक मनाने का नहीं बल्कि उत्सव मनाने का समय होता है, क्योंकि एक प्रेमी और एक प्रेमिका का इस समय पर मिलन होता है। कभी कभी सोचता है यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वे जो कुछ कर रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता है। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। अब यहाँ पर इन दो पंक्तियों से पता लगता है उनका कि वे रूढ़िवादी नहीं थे, वे उस अंधविश्वास की दुनिया में नहीं जीते थे जिसमें समाज जीता है। वे अंधविश्वासी नहीं थे, वे नहीं मानते थे किसी भी रूढ़िवादी परंपरा को। इसीलिए उन्होंने चिता को अग्नि भी अपनी पतोहू अपनी बहू से ही दिलवाई थी, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। और अब वे अपनी विधवा बहू का जो है दूसरा विवाह करवाने के पक्ष में थे। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो आपके घर में बुढ़ापे में आपका भोजन कौन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। जब पतोहू ने बहुत कोशिश की कि वह नहीं जाएगी, क्योंकि यदि वो चली जाएगी तो बुढ़ापे में उनका सहारा कौन बनेगा, लेकिन बाल गोविंद भगत ने उनकी एक नहीं सुनी और उन्होंने कहा कि तू जा, नहीं, यदि तुम नहीं गई, अपने जिद पर अटल रही तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील और उनकी दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। बाल गोविंद भगत की मौत भी उन्हीं के अनुरूप हुई थी। हर वर्ष वे गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते थे जितना संत समागम और लोक दर्शन में, क्योंकि वे समागम करते थे, संतों के साथ उठते बैठते थे, लोक दर्शन लोगों के साथ मिलते थे, वहां अपने गीत गाते थे, तो उन्हें इसमें आनंद आता था। पैदल ही जाते, 30 कोस पर गंगा थी, साधु को संबल लेने का क्या हक और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते और फिर घर आकर ही खाते थे। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वह मस्ती, वह बुढ़ापा अब आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो कुछ तबीयत सुस्त थी, खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत छोड़ने वाले नहीं थे। वही 2 जून गीत, स्नान, ध्यान, खेतीबाड़ी देखना। दिन दिन छिजने लगा, लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को भी कहा, किंतु हंसकर टाल देते। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे,
सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। अर्थात बाल गोविंद भगत का मतलब उनकी जो है उनकी आयु के अनुसार ही कह सकते हैं हम कि उनकी मृत्यु जो है वो हो चुकी थी। जिस दिन लोगों ने उनका गीत नहीं सुना अर्थात उनकी मृत्यु हो गई थी। तो अब करेंगे इसके प्रश्न अभ्यास। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? क्योंकि वे एक गृहस्थ आदमी थे, उनके पास खेती बाड़ी थी, पुत्र था, बतोहू थी, तो लेकिन अपनी किन विशेषताओं के कारण वे साधु कहलाते थे? बाल गोविंद भगत परिवार रखते हुए भी, खेती बाड़ी करते हुए भी साधु थे। उनमें साधु जैसी विशेषताएं विद्यमान थी। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, वे सीधे थे, व्यवहार में खरे थे, स्पष्ट बात करते थे, किसी कारण से बिना किसी कारण से किसी के साथ झगड़ा नहीं करते थे, किसी की चीजों को बिना उससे पूछे उसे छुआ नहीं करते थे, दूसरे के खेतों का भी इस्तेमाल नहीं किया करते थे, कबीर को वे साहब मानते थे। इन्हीं सभी विशेषताओं के कारण वे साधु कहलाते थे। प्रश्न नंबर 2 है, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? क्योंकि बेटे की मृत्यु के पश्चात भगत चाहते थे कि उनकी पतोहू जो है उसका दूसरा विवाह कर देना चाहिए, लेकिन उनके बुढ़ापे के कारण उनकी बहू जो है उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो मानती थी कि यदि वो भी चली गई तो बुढ़ापे में इनका सहारा कौन बनेगा, इनकी देखभाल कौन करेगा। प्रश्न नंबर 3 है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? तो जब बाल गोविंद भगत का इकलौता बेटा जो है उसकी मृत्यु हो गई थी, उस समय पर उन्होंने उसके शरीर को, पार्थिव शरीर को आंगन में एक चटाई पर लिटाया, साथ में सफेद कपड़े से ढका, उसके ऊपर जो है फूल और तुलसी दल बिखेर दिए, सिरहाने पर एक दीपक जलाया और वहीं पास में बैठकर ही गीत गाने लगे और लोगों को कह रहे थे कि यह उत्सव मनाने का समय है, रोने का नहीं। अपनी पतोहू को भी वे चुप करा रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली है, तो यह समय जो है वो दुख मनाने का नहीं है। प्रश्न नंबर 4 है, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। बाल गोविंद भगत एक संत स्वभाव के व्यक्ति थे। जैसा भी उन्हें मिला वे पाकर संतोष कर लिया करते थे। वे सामान्य कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। 60 वर्ष से ऊपर उनकी आयु होने के कारण बाल उनके सफेद हो गए थे, दाढ़ी और जटाएं भी नहीं रखते थे। नाम मात्र के कपड़े पहनते थे, जिसमें एक लंगोटी और सिर पर कबीरपंथी जैसी कनफटी टोपी हुआ करती थी और माथे पर रामानंदी चंदन का टीका भी लगाया करते थे। प्रश्न नंबर 5 है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? लोगों को क्यों हैरानी होती थी? बाल गोविंद भगत अपने जीवन के अंतिम दिनों में बीमार रहने लगे थे। उनका स्वास्थ्य दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा था, फिर भी उन्होंने अपने नियम नहीं छोड़े। दोनों समय का स्नान करते थे, दोनों समय नियमित रूप से गाना गाते थे और खेत खलिहान की देखभाल भी करते थे। तो यह सब दिनचर्या जो है, यह सब देखकर लोग अचरज में पड़ जाते थे। प्रश्न नंबर 6 है, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि गर्मी के दिनों में बाल गोविंद भगत अपने घर के आंगन में ही आसन लगा लेते थे। वहीं गांव के कुछ लोग आ जाते थे, खंजड़ी और तालियों से ताल में बाल गोविंद भगत का गीत गाते, पद गाते, उन पदों को दोहराते। बाल गोविंद भगत के गीत की विशेषताएं थी कि उनका स्वर धीरे धीरे ऊंचा होने लगता। स्वर एक निश्चित ताल और गति के चढ़ाव से आगे बढ़ता हुआ श्रोताओं के मन को भी ऊपर उठा लेता था, जिसे सुनकर सभी झूमने और नाचने लगते थे। प्रश्न नंबर 7 है, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। अब पाठ के आधार पर ऐसे कई प्रसंग आए हैं जिनसे पता लगता है कि बाल गोविंद भगत जो है प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। सबसे पहले उनके इकलौते बेटे की मृत्यु के पश्चात उसकी शरीर को अग्नि जो है उन्होंने अपनी पतोहू से दिलवाई थी। उसके बाद शोक नहीं मनाया था, शोक मनाने से मना किया था सबको। और पुत्र की मृत्यु के पश्चात जो है उन्होंने सभी सामाजिक मान्यताओं को नहीं मान्यता देते हुए, न मानते हुए अपनी पतोहू का दूसरा विवाह करने का आदेश भी दिया था। प्रश्न नंबर 8 है, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती? उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि आषाढ़ के महीने में बरसात के बाद रिमझिम लग जाती, बच्चे धान के खेतों में उछलने कूदने लगते, लोग धान की रोपाई करने लगते। बाल गोविंद भी कीचड़ में लथपथ जब अपने खेत में धान के एक एक पोत को अंगुली से पकड़कर खेत में रोप रहे हैं, तो वे अपने मधुर स्वर में संगीत को सीढ़ियों पर चढ़ाते हुए ऊंचा ले जाते।
जिसे सुनकर खेलते हुए बच्चे झूमने लगते, औरतें साथ साथ गुनगुनाने लगती। बाल गोविंद भगत के संगीत के जादुई प्रभाव से हलवाओं के पैर एक ताल में उठने लगते और धान की रोपाई करने वालों की उंगलियां भी जो है वो संगीत में गीत में चलने लगती। तो आशा है आप सभी को पाठ व प्रश्न अभ्यास जो है वो समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।